हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें ये बताना है कि किस तरीके से ये फिगर जो है ट्रेपीजियम है और इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल है। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सॉल्यूशन 10 देखिए, अब इसमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन दे रखा है एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री। दो एंगल हमें दे रखे हैं। अब दो एंगल देने का मतलब है कि ये दोनों एडजेस्टेंट एंगल है। क्या है? एडजेस्टेंट एंगल। अब आपको पता है कि एडजेस्टेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैं इसको देखूं तो एंगल M प्लस एंगल L क्या है? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर अब ये 180 डिग्री हो गया है तो हमारी 180 डिग्री जो दो एंगल एडजेस्टेंट होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो गया, तो वो कौन सी लाइंस पे होता है? पैरेलल लाइंस पे। आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो पैरेलल लाइंस के अगर एडजेस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो सेम थिंग इसमें हम क्या चीज लिख सकते हैं? देखिए इसमें लिख सकते हैं व्हेन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम side of transversal are supplementary। ठीक है, ये अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाए, उसके सेम साइड पे दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री का है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। तो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं कि एल के पैरेलल टू MN। ठीक है, अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल हो गई, इसलिए एल के पैरेलल है MN के। अगर एक साइड हमने पैरेलल प्रूव कर दी, इट मीन्स एल के MN इज ट्रेपीजियम। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहते हैं। फाइंड एंगल C दिस वन, मतलब कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है इफ AB पैरेलल DC। और इसमें ये लाइन गिवन है कि AB जो है DC के, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। अब दोनों लाइन पैरेलल है, सेम वही बात आ गई कि टू लाइंस पैरेलल है तो उनके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी एडजेस्टेंट एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल B हमारा 120 डिग्री है, एंगल C हमने निकालना है। ठीक है, तो एंगल C हमारा कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C हमारा आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S इफ SP पैरेलल टू RQ। SP ये वाली लाइन पैरेलल है RQ की। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो हमें वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है? एंगल P की और एंगल S की। ठीक है, अब दो लाइन पैरेलल है यानी कि इसके एडजेस्टेंट एंगल ये दोनों एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होगा? सम 180 डिग्री। तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। इसका सॉल्यूशन भी अगर हम देख लेते हैं, क्या कहते हैं कि एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वही है कि एडजेस्टेंट एंगल R सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल R हमारा कितना? 90 डिग्री है, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो
एस की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। सेम कंडीशन अप्लाई हम पी और क्यू के उसमें भी कर देंगे। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यू हमारा कितना है 130 डिग्री, तो एंगल पी हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल पी हमारा आ गया 50 डिग्री। तो हमने ये 50 डिग्री आ गया, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो हमने ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने थे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।